दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि का टाइप नंबर 7। ठीक है, जिसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को कैसे आसानी से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसका एक गोल्डन रूल है, उसको अप्लाई करके। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है क्या, लिखेंगे यहाँ रुपए बटे मात्रा इंटू सेकेंड बटे फर्स्ट बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रुपए बटे मात्रा। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे आसानी से। देखिए क्या है, रुपए मतलब 1 रुपये, ठीक है, में कितनी टॉफी बेचने पर 20% का। ठीक, कितनी मात्रा कितना दिया है 12 गुणे सेकेंड मतलब इसको लेंगे। ध्यान से देखना, यही चीज़ ध्यान देना है इसमें। ठीक है, कि सेकेंड क्या होगा, 20% का लाभ होता है, तो सेकेंड मतलब 120, मतलब इसमें 100 में जोड़ देंगे बटे कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा 80, मतलब 100 में से 20 घटा देंगे। बस समझ गए, बराबर। फिर कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफी, मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदेगा, मान लो x, कितना खरीदेगा x। ठीक है, ध्यान देखना। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 के 12, मतलब x बराबर 8, x बराबर कितना आएगा 8, मतलब वो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए, और टॉफी बेची जाए तो उसको 20% का लाभ होगा। बात समझ में आई, तुरंत कर लेंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब की बार हम कह रहे हैं कि 1 रुपये में, ठीक है, 20 बटन, कितना, यहाँ एक बदल देते हैं कि 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। कितने 4% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी बटन, ठीक है, यहाँ लिख दो कितनी बटन बेची जाए कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ध्यान देखना, हल्का सा चेंज किए हैं, सवाल सेम वैसे ही है। तो रुपये कितना है 1 रुपये में, मात्रा कितनी दी है 20 बटन। ठीक है, सेकंड कितना है 120। ठीक है, और फर्स्ट क्या हो जाएगा 4% की हानि होती है, मतलब इसको 100 माइनस 4 करेंगे। ठीक है, 100 माइनस 4 बराबर कितना, रुपये। 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में कितनी x। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत, चलो कोई बात। ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, ये जाएगा 6 बटे 96। ठीक है, बराबर 1 बटे x। ठीक है, इसको काट देंगे कितना, 6 के 6 और 3 6 छक्का 36, मतलब x बराबर 16। ठीक है, या 16 छक्का 96। ठीक है, कर लेंगे, टाइप चेंज करें। चलो एक सवाल और देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, एक सवाल हल्का सा और देख लेते हैं, इसी में थोड़ा और चेंज कर देते हैं। सवाल और देख लेते हैं कि 40 रुपये, एक सवाल लिख लेते हैं, 40 रुपये में, नहीं तो आप लोग कभी 1 ही रुपये बता रहे हैं, 40 रुपये में 45 संतरे, यानी 45 संतरे, 40 रुपये में कितने 45 संतरे बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। एक सवाल ले लेते हैं, उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। ध्यान रखना, 20% की हानि होती है, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए, कितना 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए, थोड़ा हल्का इधर उधर गया, ठीक है, 20 रुपये का लाभ कमाने के लिए तो 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में, ठीक है, यहाँ लिखता है 24 रुपये में कितने संतरे बेचे। ठीक है, कितने संतरे बेचे, ये सवाल ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि
40 रुपये में, अभी हमने कहा कि देखो ध्यान से, ये होता रुपये बटे मात्रा, यहाँ होता सेकेंड बटे फर्स्ट बराबर, यहाँ फिर यही रुपये, ठीक है, बटा मात्रा। यही चीज़ यहाँ रहती है कि सेकेंड एंड फर्स्ट, और सेकेंड एंड फर्स्ट को ऐसे लगाना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो 100 में इसको जोड़ के, और अगर हानि हो रही है तो 100 में इसको घटा के, यही फर्स्ट और सेकेंड में लिखना है, बाकी नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि 40 रुपये में, मतलब 40 रुपये में कितना संतरे, 45 संतरे, ठीक है। कह रहा है कि बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नहीं दिया गया 20% की हानि होती है, यहाँ कह रहे 20% का लाभ होता है, मतलब 120 हो जाएगा, और 20% क्या होती है, हानि होती है, मतलब हो जाएगा 80। बात समझ में आई? मतलब 20% लाभ 120, और 20 कम करेंगे 100 में से तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचे, ठीक है, यहाँ 24 दिया, कितना, 24 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, x। बस हल्की सी मत लगा दो यहाँ, देखो जीरो कट गया, ठीक है। अब 8 पंचे 40, ठीक है। अब 5 9 45, ठीक है, हल्का हो गया। 12 1 के 12, 12 दूना 24, ठीक है। अभी कितना बचा, जो जाएगा x बराबर 18, ठीक है। x इधर आएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। हल्का कर दें, देखो कैसे, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा 9, 1 बटे हो जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 2 बटे x, ठीक है। हल्की मैथड, इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा आंसर, 18 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के हमने 3 सवाल को हल किए, जिसमें रुपये और मात्रा के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पूछा जाता है कि कितने में बेचे 20% का लाभ होगा, फिर कितना करें कि 20% की हानि होगी। इस प्रकार के सवाल को हम आसानी से इस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब इससे 100% एक सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टाइप नंबर अपना 8, ठीक है। इसी में एक ही वीडियो देखते हैं, टाइप नंबर 8, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, ठीक है। 33 वस्तुओं, देखो ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं। कह रहा है कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है। कह रहा है कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के, ठीक है, 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, के बराबर है, ठीक है। 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या है, बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान देखना इस सवाल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे, बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसी में अभी तो क्या कह रहा है कि यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देना है 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ ध्यान देना, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। जो अगला सवाल पूछेगा उसमें क्रय मूल्य के बराबर कर देगा, और विक्रय मूल्य के बराबर कर देगा। 3 टाइप से इसी में सवाल बनते हैं, ठीक है। 3 सवाल कैसे बनेंगे, एक में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, एक क्रय मूल्य के बराबर करेगा, एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, एक विक्रय मूल्य के बराबर करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, यहाँ लिखोगे ऐसे, क्रय मूल्य बराबर कितना है 35, तो यहाँ लिख लो विक्रय मूल्य कितना है, बहुत सिंपल तरीका भी है। विक्रय मूल्य बराबर कितना है 44। आप समझ में आएंगे। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। ये इस तरीके का सवाल यदि आता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर कहता है, इन दोनों में बीच अंतर कितना है,
ठीक है। अंतर कितना है देख लो, 11 का अंतर है, मतलब 44 में से 33 घटाओ कितना आएगा, 11 ही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, हान हो रही ना यहाँ देखो, हान प्रतिशत बराबर कितना होगा, 11 बटे कितना हो जाएगा 44, इस पे बटे 100, ठीक है। यहाँ प्रतिशत लगा, एक के अंदर 11 चौक 44, 4 25 100, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 25% का हानि हो रही, बात समझ में आई नहीं है। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर कहता है तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य होगा वो और जो घटाने वाला उससे और 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से सवाल लगाएंगे, ठीक है। अगर कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। ध्यान देखिए, मिटा देते हैं एक सवाल और देखिए, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। ध्यान में देखिए तब लोग, देखो ध्यान, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ लिख लो वस्तुओं का, ऐसा लिख लो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9 और विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 10, ठीक है। अब दोनों में अंतर कितना है, एक माइनस में आ रहा ना तो हानि होगी, ठीक है। तो हानि बराबर, हानि प्रतिशत निकालना है कितने तक, एक कितना है 10 × 100, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, कितना आ जाएगा 10%, ये आंसर कितना आ जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सवाल लोग आप लोग हल कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब अगला सवाल लिखता हूँ कि 9 वस्तुओं के मतलब वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को हम अगली वीडियो में लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जो कभी नहीं भूलेंगे वो अगली वीडियो में ज़रूर से ज़रूर देखिए, ऐसे सवालों को कभी नहीं भूलेंगे जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, थैंक यू भाई।